Hello students. Today we will continue our chapter first of history, tracing changes through 1,000 years. First we will talk about the changes which take place thousands of years. The 1,000 years between 700 to 1750 is a huge challenge of history and largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. ये जो 700 से लेके 1750 तक का 1000 ईयर्स का जो टाइम है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए टाइम के साथ साथ. एंड ये जो डेवलपमेंट्स हुए, ये जो चेंजेस आए, ये हिस्ट्रियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा जानने की, और ज़्यादा हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत थी. एंड इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक पर्सियन व्हील used for irrigation, spinning wheel used in weaving, firearms in combat, and new foods and beverages arrived in the subcontinent like potato, chili, corn, tea, coffee. Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people and who brought other ideas with them as well. ये जो न्यू इनोवेशंस आए, इनके साथ साथ जो इन इनोवेशन को लेके जो पीपल्स आए, उनके साथ साथ बहुत सारे आइडियाज़ भी आए हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर. और टाइम के साथ साथ इन आइडियाज़ से हमारे उस टाइम में बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आए. एंड वी विल रीड अबाउट दीज चेंजेस इन आर नेक्स्ट चैप्टर्स. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी and group of people traveled long distances in search of opportunities. ये वो टाइम था जब बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया था, नई नई चीज़ों को खोजना, नए नए तरीके को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था. इस टाइम में हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए. एंड वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स. Now we will talk about the social groups, and one of them is Rajput. Rajput, a name derived from Rajputra. It means the son of rulers. जो राजपूत शब्द है वो राजपुत्रा से आया है, और राजपुत्रा का मतलब होता है रूलर का बेटा. Between the 8th and 14th century, the terms was applied more generally to a group of warrior, and who is known as Akshatriya. Akshatriya was very famous in this time for their loyalty and for their extreme valor. For their loyalty and valor, these people were attributed by their poets and bards. And other groups of this time was Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas. Kayasthas were the people who write the scribes from the real manuscripts. And these people, Maratha, Sikha, Jata, Ahoms and Kayasthas, also used the opportunities of the age to become politically important. ये लोग भी politically important होने के लिए opportunities का फ़ायदा उठा रहे थे इस टाइम में. इस टाइम में बहुत सारे और भी चेंजेस आए. जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उन्होंने एक फिक्स जगह पर अपने हैबिटेट बनाकर रहना शुरू किया. सम पीपल स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीसेंट्स. कुछ लोगों ने खेती करना, ज़मीन की खुदाई करके खेती करना स्टार्ट कर दिया, और वो लोग किसान बन गए. दीज न्यू पीसेंट्स ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन to be influenced by regional market, chieftains, priests, monasteries and temples, and they became a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. ये जो नया ग्रुप बना पीसेंट्स का, ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, और ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गए. और ये अपने जो भी इनके किंग या जो भी इनके लॉर्ड होते थे, उन्हें टैक्स भी पे करने लगे. सम पीपल केप्ट कैटल, सम पीपल डूइंग एग्रीकल्चर दैट टाइम. सो द सोसाइटी बिकेम मोर differentiated. People were grouped into jatis and subcaste.
लोगों को जाति और सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिक ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, ऑन द बेसिक ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, उनके बैकग्राउंड के आधार पर कि वो क्या काम करते हैं, लोगों को बहुत सारी जातीज और सब कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, और इन जातीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते थे ताकि ये अपने पीपल्स को या अपने मेंबर्स को कैसे मैनेज करें। एंड दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय अ असेंबली ऑफ एल्डर डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। कुछ जगहों पर इसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये वो असेंबली होती थी जिसका कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति, इम्प्रेसिव पर्सन, इन रूल्स और रेगुलेशन को अपने पीपल्स को बताता था और ये जाति उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती थी। Now we will talk about the new regions and empires like Cholas, Tughlaqs and Mughals. We will read about these dynasties in our next chapters. A Sanskrit Prasasti, we will read about this in chapter number 2, is written in the praise of Delhi Sultan Ghayasuddin Balban, which explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all South India. It means एक परसिस्थी में बताया गया है कि जो दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन, उसका जो रूलिंग एरिया था वो बहुत बड़ा था, एक वास्ट एम्पायर पर वो रूल करता था जो बंगाल से लेके अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था और साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, सब जगह से पीपल्स उसकी आर्मी का हिस्सा थे। यानी कि उसकी आर्मी में इन सभी स्टेट्स के सैनिक थे, सभी सोल्जर्स थे इन स्टेट्स से। जो हिस्ट्रियंस हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे एक बड़े एम्पायर को कनकर करके इतने बड़े पार्ट पर उसने अपना अधिकार किया था। By 1700, many religions already possessed distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter number 9. And they were also associated with specific ruling dynasties. And these were considerable conflict between these states. ये जो डायनेस्टीज़ थी इनमें आपस में एरियाज़ को लेके, स्टेट्स को लेके कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, झगड़े होते रहते थे। सम फेमस डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम वॉज चोलाज, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स, एंड ऑल दे वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल्स, स्पिनिंग डाइवर्स regions. We will read about these dynasties, these emperors in our next chapters. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to be the re-emergence of regional states. जब मुग़ल एम्पायर अपने डिक्लाइन पे था, मुग़ल एम्पायर के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग एम्परर नहीं बचा था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स के जो छोटे छोटे डायनेस्टीज़ के जो किंग्स थे उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए आगे आने लगे वो लोग। और इस तरह से जब वो आगे आने लगे तो जो स्ट्रॉन्ग पावर थी हमारी कंट्री की, जो एक एम्परर पूरी कंट्री को लेके चलता था, पूरी कंट्री को बाइंड करके रखता था, वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगी। और ये जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स आए उनकी वजह से जो यूनिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म होती चली गई। उस टाइम पे बहुत सारे रिलीजन्स आए, न्यू रिलीजन्स आए। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस न्यू रिलीजन्स। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in the religious traditions. People's belief in divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities.
इट मीन्स उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का जो बिलीफ था वो धर्म में बहुत ज़्यादा वो डीपली चले गए थे और वो किसी एक सुपर नेचुरल पावर की प्रेज करते थे या उसमें बिलीफ रखते थे। और एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप altered, so too did their belief. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आए और सबसे ज़्यादा चेंजेस आए एक पर्टिकुलर रिलीजन में जिसे आज हम हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं। These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins. इस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे, जो प्राइस्ट थे, वो एक डोमिनेंट ग्रुप थे सोसाइटी में। दे हैव मैनी इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी दैट टाइम। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज consolidated by the support of their patrons. New rulers searching for prestige. नए जो राजा होते थे जो अपने प्रेस्टीज की सर्च में होते थे वो इन लोगों को अपने एम्पायर के अंदर रखते थे, इन्हें बहुत सारा रेस्पेक्ट देते थे। और ब्राह्मण उस टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप था ब्राह्मण्स का, इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी हमारे सोसाइटी के अंदर। One of the major development of this period was the emergence of ideas of भक्ति. इस टाइम पीरियड में एक बहुत ज़्यादा डेवलपिंग आइडिया था भक्ति का। इट मीन्स एक पर्सनल डाइटी से डिवोटी बहुत ज़्यादा लव करता था एंड उसकी बिना किसी प्राइस्ट के, बिना किसी रिचुअल के करे वो उसकी भक्ति में खो जाता था। लाइक मीराबाई, एंड वी विल रीड अबाउट मीराबाई इन आर next chapters. This chapter is a review, is an introduction of your book. और इन सब चीज़ों के बारे में जो इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की गई है, जिनके बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया गया है, उन सब के बारे में हम जो हमारी बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें रीड करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड। Historians do not see time just the passing of hours, days or years as a clock or a calendar. Historians ने हर घंटे बीतने वाला, दिन या साल में बीतने वाला या क्लॉक और कैलेंडर से ये टाइम नहीं देखा। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो टाइम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, कि उस टाइम में किन किन आइडियाज़ का, किन किन बिलीव्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या चीज़ें थी हमारी सोसाइटी के अंदर, उस पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जुड़ती चली गई। तो ये सब चीज़ें हमें टाइम के साथ पता चलती है और टाइम के साथ जो भी चीज़ें बुक्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर या मैन्युस्क्रिप्ट में जो चीज़ें लिखी गई, हिस्ट्रियंस ने हर घंटे को उस टाइम के बीतते हुए नहीं देखा, बल्कि इन्हीं जो बुक्स के द्वारा या उन जगहों पर जाकर जो उन्हें नॉलेज हुआ, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेन की, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को वो बुक्स के थ्रू हमारे साथ शेयर करते हैं। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश हिस्ट्रियंस थे उन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। बट आर हिस्ट्रियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिवीज़न, बिकॉज ये जो डिवीज़न था ये रिलीजन के बेस पे किया गया था, रिलीजन के आधार पे किया गया था कि उस टाइम में ये रूलर ज़्यादा रूलिंग पावर में थे तो ये पीरियड उस टाइम में डिवाइड कर दिया गया। बट हमारे जो हिस्ट्रियंस थे उन्होंने इसे इग्नोर किया और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। एंड वी आर टॉकिंग इन दिस बुक, in this class we will talk about medieval history in this class. During these 1000 years the society of the subcontinent were transformed often and economics in several regions reached a level of prosperity. इन 1000 ईयर में हमारी जो सोसाइटी थी, हमारी जो कंट्री थी, वो प्रॉस्पेरिटी के एक बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गई थी। और इसी प्रॉस्पेरिटी को देखकर, इसी प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट होकर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ ने
हमारी कंट्री में आना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कंपनीज को एस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। एंड वी विल रीड अबाउट these changes and historical process of work in the next chapters. In this book, we will read about the changes, about the continuous changes in our society, in our political powers, in our cultural, हमारी सारी चीज़ों में जो भी चेंजेस आए, जो भी डेवलपमेंट हुए, उन डेवलपमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें सेम नहीं रही हैं हमेशा। इनमें टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये चेंजेस आए हैं। एंड वी विल रीड अबाउट दीज चेंजेस इन आर नेक्स्ट चैप्टर्स। सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर। होप this chapter is clear for you. Thank you.